हिट एंड रन कानून आईपीसी का संशोधित रूप, न कि एमबी एक्ट का। जिला परिवहन अधिकारी सभी चालकों से की काम पर लौटने की अपील, बोले भ्रमित ना हो वाहन चालक। केंद्र सरकार द्वारा अभी हाल ही में 25 दिसंबर को जो नया हिट एंड रन कानून जारी किया गया है, वह आईपीसी की धारा 106(2) का संशोधन रूप है, जो केवल बस ट्रक चालकों पर ही लागू नहीं होता, बल्कि सभी तरह के वाहन चलाने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर समान रूप से लागू होता है, जो कि आईपीसी की धाराओं का ही संशोधन है। जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर ने बताया कि यह संशोधन एमबी एक्ट 1988 की धारा 134 में नहीं किया गया है, जो कि दुर्घटना और किसी व्यक्ति के घायल होने की स्थिति में ड्राइवर के कर्तव्यों के बारे में बताती है। दुर्घटना के मौके पर भीड़ के मामले में ड्राइवर को सुरक्षा प्रदान करती है। नए हिट एंड रन कानून के बारे में जो प्रचार किया जा रहा है, वह भ्रामक है। पहले भी एमबी एक्ट 1988 की धारा 134 में ड्राइवर का कर्तव्य था कि दुर्घटना होने पर घायल के लिए चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित कदम उठाएगा। जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर ने जिले के समस्त अध्यक्ष, बस यूनियन, टैक्सी यूनियन, ट्रक यूनियन, ऑटो रिक्शा एवं समस्त सार्वजनिक एवं प्राइवेट वाहन चालकों से अपील की है कि वे उक्त कानून के गलत तरीके से किए जा रहे प्रचार प्रसार के कारण भ्रमित न होकर शीघ्र ही हड़ताल समाप्त कर पुनः अपने कार्य पर लौटें, जिससे धौलपुर जिले की यातायात व्यवस्था बाधित न हो एवं आमजन को परेशानी का सामना न करना पड़े। 5 जनवरी तक बढ़ाया शरद मेला। नगर परिषद धौलपुर की ओर से आयोजित किए जा रहे शरद महोत्सव 2023 के तहत मेला ग्राउंड धौलपुर में लग रहे शरद मेले को अब 5 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। नगर परिषद आयुक्त किंगपाल सिंह राजौरिया ने बताया कि मेले में आए बाहर के दुकानदारों ने गत दिनों ज्ञापन दिया था, जिसमें ये मांग की थी कि मेला इस बार देरी से लगा है, जिस कारण शुरुआती दिनों में लोग नहीं आए, जिससे दुकानदारों को घाटा हो रहा है। इसलिए दुकानदारों ने मेले को 5 जनवरी तक बढ़ाने की मांग की थी, जिस पर सभापति खुशबू सिंह और पार्षदों से चर्चा की गई, जिसमें सभापति से हरी झंडी मिलने के बाद शरद मेले को 5 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। इसलिए अब धौलपुर जिले के लोग 5 जनवरी तक शरद मेले में खरीदारी कर मेले का लुत्फ उठा सकते हैं। बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत। धौलपुर शहर के वाटर वर्क्स चौराहे की घटना। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में वाटर वर्क्स चौराहे पर मंगलवार को अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके से फरार ट्रैक्टर का पुलिस के जवानों ने पीछा किया, लेकिन हाथ नहीं लगे। घटना को लेकर मौके पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल सतपाल चाहर ने बताया कि बाइक पर सवार महिला को बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। महिला को टक्कर मारने के बाद ड्राइवर ट्रैक्टर को लेकर मौके से फरार हो गया, जिसका पीछा किया गया। घटना के बाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा महिला रेखा शर्मा, उम्र 34 साल, पत्नी रंजीत निवासी नीमकी बसई को जिला अस्पताल धौलपुर लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद महिला के शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। मृतक महिला के साथ मौजूद उसके 20 वर्षीय भांजे भजन पुत्र राजकुमार ने बताया कि वह मामी को बाइक से मेला ले जा रहा था, तभी तेज गति से आते बजरी के ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिस हादसे में मामी की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत। धौलपुर जिले के सरमथरा उपखंड में बीझौली नर्सरी के पास की घटना। धौलपुर जिले के नेशनल हाईवे 11वीं स्थित सरमथरा उपखंड में बीझौली नर्सरी के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार मृतक युवक सुदामा मीणा पुत्र जनवेद मीणा निवासी गांव गड़ाखो थाना सरमथरा का निवासी था, जो उमरेह गांव में अपनी रिश्तेदारी में से वापस अपने घर की तरफ आ रहा था। तभी बीझौली नर्सरी के पास सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर सरमथरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सरमथरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी पर रखवाया, जहां पर पुलिस ने डॉक्टरों की मौजूदगी में मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं पुलिस ने घटना में शामिल ट्रक को जब्त कर लिया है। घटना के बाद मृतक युवक के परिजनों में कोहराम मच गया है। आपको बता दें कि धौलपुर से होकर गुजर रहा नेशनल हाईवे 11वीं जर्जर हालत में है। ना ही रोड पर साइड पट्टी है
और न ही गुणवत्तापूर्ण सड़क है, जिससे रोजाना दुर्घटनाएं होती रही हैं। साथ ही नेशनल हाईवे पर कहीं कहीं तो बड़े बड़े गड्ढे भी हो रहे हैं, जो सड़क दुर्घटना का प्रमुख कारण बन रहे हैं। आगरा के एमडी मेडिसिन व डीएम न्यूरोलॉजी डॉक्टर गुरुवार को आएंगे धौलपुर। आगरा के न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर नवनीत अग्रवाल 4 जनवरी 2024 दिन गुरुवार को धौलपुर आएंगे। वे यहां मरीजों को विभिन्न बीमारियों का परामर्श एवं उपचार देंगे। आयुष्मान हॉस्पिटल धौलपुर के संचालक डॉक्टर राजेश गोयल ने बताया कि आगरा के डॉक्टर नवनीत अग्रवाल MBBS, MD मेडिसिन, BHU वाराणसी, DM न्यूरोलॉजी बेंगलोर तथा सफदरगंज हॉस्पिटल दिल्ली के पूर्व सीनियर न्यूरोलॉजी डॉक्टर हैं, जो गुरुवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयुष्मान हॉस्पिटल गौरव पथ घंटाघर के पास धौलपुर पर मरीजों को परामर्श एवं उपचार देंगे। उन्होंने बताया कि जिन लोगों के सिर में दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी के दौरे, लकवा, ब्रेन हेमरेज, चेहरा टेढ़ा होना, हाथ पैरों में कंपन, गर्दन या कमर का दर्द, दिमागी बुखार, टीबी या कीड़े की गांठ, चलने में परेशानी, अचानक दिखना बंद होना, आंखें तिरछी होना, याददाश्त कमजोर होना, हाथ पैरों में कमजोरी, मांसपेशियों का फड़फड़ाना, नसों में जलन, दर्द, खिंचाव, नींद न आना एवं मस्तिष्क, स्पाइन तथा नसों की अन्य बीमारियों से संबंधित मरीज गुरुवार को आयुष्मान हॉस्पिटल धौलपुर में विशेषज्ञ डॉक्टर नवनीत अग्रवाल से उपचार ले सकती हैं। पूर्व अपॉइंटमेंट एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 9529 075 935 पर कॉल करें। नववर्ष से लेकर बसंत पंचमी तक धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म, क्लीवेल, जीकेन, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। बम्पर धमाका, बम्पर ऑफर। आपकी अपनी पुरानी दुकान अनुराग मोबाइल सेंटर पर महा लोन मेला आयोजित किया जा रहा है। दीपावली के पावन अवसर पर मोबाइलों पर भारी छूट व ढेर सारे इनाम, जिसमें वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, ट्रैवल बैग, LED और भी नगद पुरस्कार, 25,000 तक का इनाम। इसके अलावा बजाज की 0 फाइनेंस पर 25 किलोमीटर तक के एरिया में बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। AC, TV, फ्रिज, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन आदि आइटम किस्तों में लेने पर कोई भी ब्याज नहीं लगता। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, आईफोन, OnePlus आदि कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज उचित कीमतों पर मिलते हैं। ऑफर 9 से 15 नवंबर तक मान्य, इसलिए ऑफर का लाभ उठाने जल्दी पधारे। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। शेरगढ़ किला हिंदू मुस्लिम एकता की अनूठी मिसाल, जसवंत सिंह। शेरगढ़ किले वाले हनुमान जी पर हुई महाआरती, भक्ति में हुआ माहौल। धौलपुर शहर के नजदीक चंबल के बीहड़ों में स्थित ऐतिहासिक शेरगढ़ किले के राजस्थान सरकार के प्राचीन राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी मुख्य हनुमान जी मंदिर पर मंगलवार शाम को 5 बजे महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने जय हनुमान जय श्री राम के जयकारे लगाए, जिससे पूरा माहौल भक्ति में हो गया। महाआरती से पहले संगीत में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। महाआरती के मुख्य यजमान वाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर रहे। मंदिर पुजारी दीपक अवस्थी ने बताया कि शेरगढ़ किले पर स्थित राजस्थान सरकार के राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी प्राचीन मुख्य हनुमान जी मंदिर पर मंगलवार को दोपहर 1 बजे से संगीत में सुंदरकांड पाठ का शुभारंभ किया गया, जिसके पूरे होने पर शाम को 5 बजे शंख झालरों से महाआरती की गई। साथ ही संगीत में सुंदरकांड का आयोजन किया गया। इस दौरान भक्तों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और घर परिवार में सुख शांति समृद्धि की कामना की। महाआरती के बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी पाई। इस दौरान विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने कहा कि शेरगढ़ किला हिंदू मुस्लिम एकता की अनूठी मिसाल है। ये दोनों धर्म के लोगों के बीच आपसी भाईचारा कायम करता है। यहाँ एक तरफ हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है, वहीं इसके बगल से दूसरी ओर मजार है।
इसीलिए मंदिर और मजार दोनों पर हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म के लोग नियमित आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। इस दौरान विधायक जसवंत सिंह ने हनुमान जी की पूजा अर्चना कर नव वर्ष में जिले में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। अभी 4-5 दिन और करना पड़ेगा विद्युत कटौती की समस्या का सामना। 400 केवी छबड़ा पर तकनीकी खराबी होने के कारण हो रही है धौलपुर जिले में विद्युत आपूर्ति बाधित। जयपुर विद्युत वितरण निगम धौलपुर के एसी बीएस गुप्ता ने बताया कि 400 केवी छबड़ा पर तकनीकी खराबी होने के कारण हिंडौन से धौलपुर जिले को होने वाली विद्युत आपूर्ति पूरी क्षमता से नहीं मिल पा रही है, जिस कारण धौलपुर जिले के कई क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति कटौती करके दी जा रही है, जिससे कई क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही है। जिले के लोगों को अभी 4-5 दिन और विद्युत कटौती की समस्या का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 400 केवी छबड़ा से पूरा लोड नहीं मिलने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही है। जैसे ही वहां से पूरा लोड मिलना शुरू हो जाएगा, विद्युत आपूर्ति सुचारू कर दी जाएगी, लेकिन जब तक मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है और जिसके कारण विद्युत कटौती की जा रही है, तब तक लोग धैर्य रखें, संयम रखें। मेंटेनेंस का कार्य पूरा होते ही विद्युत कटौती को बंद कर सुचारू कर दी जाएगी। ट्रक चालकों ने गाड़ियों को खड़ा कर किया प्रदर्शन। हिट एंड रन कानून को वापस लेने की मांग। हिट एंड रन कानून का विरोध देश भर में देखा जा रहा है। वाहन चालक एवं कमर्शियल चालक लगातार व्हीकल एक्ट का विरोध कर रहे हैं। मंगलवार को धौलपुर शहर के सागरपाड़ा पर ट्रक चालकों ने गाड़ियों को खड़ा कर हिट एंड रन कानून का विरोध किया। व्हीकल एक्ट का विरोध करते हुए सरकार ने उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी। ट्रक चालकों ने बताया कि सरकार ने हाल ही में हिट एंड रन कानून पास कर गरीब ड्राइवरों के साथ नाइंसाफी की है। ड्राइवर लोगों ने काला कानून बनाते हुए कहा कि इससे भविष्य खत्म हो जाएगा। ड्राइवर लाइन में अधिकांश गरीब और अभावग्रस्त परिवार के लोग पाए जाते हैं। ड्राइवर लोग दिन रात सर्दी, गर्मी एवं बरसात किसी भी प्रकार का मौसम हो, घर एवं परिवार से दूर रहकर रोजी रोटी की जुगाड़ करते हैं। ट्रांसपोर्ट मालिकों द्वारा काफी कम वेतन दिया जाता है। कम पगार हासिल करने के बाद परिवार का भरण पोषण करते हैं। ड्राइवर लोगों का जीवन हमेशा खतरों से भरा रहता है। उसके बावजूद केंद्र सरकार ने हिट एंड रन कानून लगाकर अरमानों पर पानी फेर दिया है। ड्राइवर लोगों ने कहा कि दुर्घटना होने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा होती है और सबसे पहले ड्राइवर को निशाना बनाया जाता है। सैकड़ों ऐसी नजीर हैं जहां भीड़ ने ड्राइवर लोगों की जान ली है, लेकिन हिट एंड रन कानून के अंतर्गत अगर ड्राइवर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल ले जाता है तो उसको सजा एवं जुर्माने में छूट दी जाएगी। यह फरमान सरकार का बेतुका एवं नाजायज है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ड्राइवर बरादरी के ऊपर यह काला कानून थोपा जा रहा है, जिसका देश भर के ड्राइवर विरोध कर रहे हैं। मंगलवार को ट्रक चालकों ने आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित सागरपाड़ा धौलपुर के पास गाड़ियों को खड़ा कर हड़ताल का पुरजोर समर्थन किया है।
सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, हिट एंड रन कानून को वापस नहीं लिया तो ट्रक ड्राइवर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। हम तो यही चाहते हैं कि ये कानून लागू किया है, ये दोबारा वापस लिया जाए, क्योंकि ये कानून बहुत गलत है। ड्राइवर आदमी इसमें कोई पैसे वाला नहीं है और ये बिल्कुल गलत ही है। गरीब आदमी है, क्या करेंगे? 20,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं कि साहब बताइए। ये काम हम तो यही कहते हैं, ये लागू किया है बिल्कुल गलत। क्या नाम है? और जब तक हड़ताल रहेगी यही जारी रहेगा ड्राइवर भाइयों का, कोई गाड़ी नहीं चलाएगा। क्या नाम है सब ड्राइवर भाइयों का हड़ताल है। मेरा नाम दिनेश है। मैं बरकापुरा चंबल से संतोष कुमार निषाद। ये सारे मतलब जो गांव के हैं सभी लोग बरपुरा से सारे ज्यादातर ड्राइवर हैं, तो मतलब 31 तारीख से लेकर स्ट्राइक पे है, हड़ताल कर रखी है सभी ने। तो हमारी यही मांग है कि सरकार ने जो केंद्र सरकार ने जो हिट एंड रन जो कानून निकाला है वो सरासर गलत है, तो इस कानून को जल्द से जल्द वापस लें और हमारी स्ट्राइक जो हड़ताल है इसी प्रकार से चलती रहेगी, क्योंकि जो ड्राइवर लोग हैं सारे गरीब लोग हैं और जो 10 साल की जो सजा है और 7 लाख का जो जुर्माना है वो बेचारे गरीब लोग नहीं भर पाएंगे। तो जब तक सरकार हमारे पक्ष में फैसला नहीं सुनाएगी, अपने कानून को वापस नहीं लेगी, तो हमारा जो है ना जो हड़ताल है इसी प्रकार से चलती रहेगी। हम अपने ट्रक यहीं खड़ा रखेंगे और यहीं पे जब तक नहीं ले जाएंगे चलाने के लिए। आयुष्मान अस्पताल में गुरुवार को लगेगा निशुल्क हड्डी घनत्व जांच शिविर। नगर परिषद रोड घंटाघर के पास धौलपुर स्थित आयुष्मान हॉस्पिटल में 4 जनवरी दिन गुरुवार को निशुल्क हड्डी घनत्व जांच शिविर आयोजित किया जाएगा। आयुष्मान अस्पताल के संचालक और हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश गोयल ने बताया कि हमारे अस्पताल में गुरुवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक हड्डी घनत्व जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जांच निःशुल्क की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह जांच आगरा में 2 से 2,500 रुपए तक में होती है, जिसे हम शिविर में निःशुल्क करेंगे। धौलपुर में खुली देश की नामी ब्रांड वन वाइट फैमिली रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी, जिसकी पूरे भारत में 250 से अधिक ब्रांच। यहाँ सभी तरह की इटालियन स्वादिष्ट डिश मिलती है, जिसमें सैंडविच, बफल रैप, पिज्जा, बर्गर, पोटैटो, सभी तरह के स्टेक और मॉकटेल्स फ्लेवर्स, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, चाय, आइस लेमन टी, आइस टी आदि 50 से अधिक प्रकार का इटालियन खाना मिलता है। बर्थडे सहित अन्य तरह की पार्टियों के लिए विशेष ऑफर पैकेज उपलब्ध। बैठने के लिए कैबिन की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे वन वाइट रेस्टोरेंट, लक्ष्मी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। शादी पार्टी और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, दूल्हे के लिए भी स्पेशल वैरायटी के कपड़े उपलब्ध। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर, इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट्स, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए साड़ियों का स्पेशल कलेक्शन, एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ी। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, पता विवेक सिंह बोहरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। पाँच जनवरी को बाड़ी में लगेगा विशाल रक्तदान शिविर। शिविर को लेकर कुशवाहा फाउंडेशन की हुई बैठक। जिला कलेक्टर ने की रक्तदान करने की अपील। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में कुशवाहा फाउंडेशन युवा कुशवाहा समाज समिति बाड़ी द्वारा भव्य रक्तदान शिविर आयोजित किए जाने को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि मुरारीलाल कुशवाहा, सरपंच कचपुरा, विशिष्ट अतिथि अर्जुन सिंह कुशवाहा, रमेश सिंह कुशवाहा, रामकिशन कुशवाहा, शरण सिंह कुशवाहा, रामदयाल कुशवाहा, केवल सिंह कुशवाहा, रामबाबू कुशवाहा, दिसंबर दयाल कुशवाहा, नारायण सिंह कुशवाहा, बाड़ी के पूर्व पीएमओ डॉक्टर शिवदयाल मंगल मंचासीन रहे। कार्यक्रम में पूर्व पीएमओ डॉक्टर शिवदयाल मंगल ने कहा कि सभी को रक्तदान अवश्य करना चाहिए। रक्तदान करने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान होता है। रक्तदान करने से शरीर की बीमारियां दूर होती हैं तथा शरीर में नया खून बनता है। कुशवाहा फाउंडेशन के युवा कुशवाहा समाज प्रवक्ता हेमंत कुशवाहा ने बताया कि कुशवाहा फाउंडेशन के द्वारा लगभग 2000 लोगों का युवा कुशवाहा समाज संगठन बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रक्तदान शिविर के बाद यदि किसी व्यक्ति को ब्लड बैंक में ब्लड न मिलने पर
ब्लड युवा कुशवा समाज संगठन द्वारा रक्त उपलब्ध करवाया जाएगा। कुशवा फाउंडेशन के अध्यक्ष रिंकू कुशवा ने धौलपुर जिले के सभी युवाओं को रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित किया एवं सभी को 5 जनवरी 2024 को बसेड़ी रोड स्थित कन्हैया रिसोर्ट में आमंत्रित किया है। इसी रक्तदान कार्यक्रम को लेकर फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं उनकी टीम जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल और धौलपुर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार से मिले। इसके बाद जिला कलेक्टर ने भी युवाओं से ज्यादा रक्तदान करने की अपील की है। इस दौरान उपाध्यक्ष बॉबी कुशवा, कोषाध्यक्ष नवल सिंह कुशवा, सचिव शिवराम कुशवा, उप सचिव मनोज कुशवा, प्रवक्ता हेमंत सिंह कुशवा, कार्यालय प्रभारी दिनेश कुमार कुशवा, सांस्कृतिक सचिव रामविराज सिंह कुशवा, संगठन मंत्री राकेश कुमार कुशवा, चंदन सिंह कुशवा, मीडिया प्रभारी जितेंद्र कुशवा, जीतू संयोजक राकेश कुमार कुशवा, संयोजक मुन्नालाल कुशवा आदि उपस्थित रहे। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। मानवीय सेवा को संकल्पित इस रक्तदान अभियान में कुशवा फाउंडेशन युवा कुशवा समाज सेवा समिति द्वारा बाड़ी धौलपुर द्वारा जो आयोजित किया जा रहा है, 5 तारीख को ये रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है और ये निश्चित रूप से लोगों के जीवन बचाने में, लोगों को एकदम से जो उनकी लाइफ पे संकट आता है, ब्लड की जरूरत पड़ती है, उसमें ये काम आएगा। मैं सभी युवाओं से, सभी दानदाताओं से आह्वान करता हूँ कि वो इस पावन यज्ञ में जुड़े, अधिकाधिक रक्तदान करें। रक्तदान से कोई ब्लड का लॉस नहीं होता है। इमीडिएट डॉक्टर्स की सलाह है कि 1 साल में एक बार कम से कम जरूर रक्तदान कराना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है और जो भी स्वस्थ हैं, जिनके बीपी की, शुगर की दिक्कत नहीं है, वो इस रक्तदान शिविर में जरूर आए। और मुझे उम्मीद है कि ये कुशवा फाउंडेशन युवा समिति वाला रक्तदान शिविर सफल होगा। इसकी सफलता के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। कलेक्टर और एसपी की पदोन्नति होने पर किया अभिनंदन। IFWJ पत्रकार संघ धौलपुर के जिला अध्यक्ष गोपेश राज पचौरी के नेतृत्व में मंगलवार को धौलपुर जिले के पत्रकारों ने जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार एवं जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल का पदोन्नति होने पर फूल माला एवं बुके भेंट कर स्वागत किया। स्वागत करने वालों में पत्रकार संघ के ब्लॉक अध्यक्ष अनुराग मुदगल, प्रिंस हुंडावाल, हरवीर शर्मा, अनूप शर्मा, रनीश तिवारी, अजय बिलोनिया, आकाश पचौरी, दुर्गा शरण दुबे, शकील खान, सौरभ उपाध्याय आदि पत्रकार मौजूद रहे। इस अवसर पर पत्रकारों ने जिले के दोनों ही प्रमुख अधिकारियों की पदोन्नति होने पर बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की। मंगलवार को 8 ग्राम पंचायतों में पहुंची मोदी की गारंटी वाली गाड़ी। शिविर में लोगों को केंद्रीय योजनाओं की दी जानकारी। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए भारत सरकार गांव-गांव तक पहुंचकर हर एक पात्र को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा हर वंचित तक पहुंचकर उन्हें कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की पुरजोर मुहिम चलाई जा रही है। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल मंगलवार को केंद्रीय ग्राम पंचायत में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर को संबोधित कर रहे थे। मंगलवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा की गारंटी वाली गाड़ी केंद्री के अतिरिक्त बाड़ी उपखंड के गढ़ी सुखा और अजीतपुर, बसेड़ी उपखंड के हरजूपुरा और धौर्य, राजाखेड़ा उपखंड के आनंदपुरा और चौहानपुरा और शैंपऊ के नगला हरलाल ग्राम पंचायतों में पहुंची, जहां आमजन को भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। शिविरों में कॉमन सर्विस सेंटर पर बैंकिंग सेवाओं, गैस बुकिंग, ई-श्रम, PMG दिशा, हर घर जल, नैनो यूरिया आदि के लिए काउंटर लगाए गए। इन काउंटरों पर नागरिकों को विभिन्न योजनाओं के तहत हाथों हाथ लाभ प्रदान किया गया। शिविर में मौजूद सभी अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों को वर्ष 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए शपथ दिलाई गई। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने आमजन को संबोधित कर आयुष्मान भारत, PM उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सहित अन्य योजनाओं से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि मात्र 20 रुपए सालाना खर्च कर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा से जुड़कर आमजन एक ऐसा सुरक्षा चक्र प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना से जुड़ने की भी अपील की। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर ने बताया कि 3 जनवरी को शैंपऊ ब्लॉक के कनाशिल और परौआ, बसेड़ी ब्लॉक के ताजपुर और खनपुरा, बाड़ी ब्लॉक के गढ़ी खराना और अलीगढ़, राजाखेड़ा की बसई घियाराम और बाजना ग्राम पंचायत में प्रचार वैन पहुंचेगी। इस दौरान केंद्रीय सरपंच बोरे अजयकांत शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। क्रिसमस, नववर्ष और मकर संक्रांति के अवसर पर मोबाइल खरीदने पर बड़ा ऑफर।
मोबाइल फाइनेंस कराओ, किस्तों में पैसा चुकाओ और साथ में निश्चित गिफ्ट पाओ। कोई ब्याज नहीं, कोई छुपे चार्ज नहीं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, OnePlus, आईफोन आदि सभी कंपनियों के मोबाइल एक्सेसरीज, स्मार्ट वॉच, स्पीकर, ईयरबड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमतों पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के बगल में, संतर रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। अब आपके पसंदीदा निर्मल फूड प्लाजा में स्वादिष्ट साउथ इंडियन, चाइनीज, बेवरेज और फास्ट फूड व्यंजन के साथ इंडियन और पंजाबी फूड भी उपलब्ध, वो भी कीमत में सबसे सस्ते और क्वालिटी में सबसे अच्छे। हमारी स्पेशल डिशेस बाहुबली पिज्जा और चीज बर्स्ट पिज्जा जो धौलपुर में और कहीं नहीं। स्वादिष्ट डिश बनाने वाले गुजराती और पंजाबी स्पेशल शेफ, पूरी तरह शुद्ध शाकाहारी फैमिली एसी रेस्टोरेंट, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, अन्य पार्टी की सुविधा उपलब्ध, जोमेटो और होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। निर्मल फूड प्लाजा रेस्टोरेंट, पता बीना गोयल नर्सिंग होम के पास, पटपरा रोड, धौलपुर। चलती कार में लगी आग, लोगों में फैली दहशत। धौलपुर शहर में बैंक ऑफ बड़ौदा के पास हाईवे की सर्विस रोड पर सोमवार देर शाम करीब 8 बजे चलती कार में अचानक आग लग गई, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। आग कार के बोनट में लगी, जो चालक को दिखाई नहीं दी। इसी दौरान कार की साइड से निकले एक बाइक चालक को आग दिख गई, जिस पर उसने कार के चालक को इशारा कर बताया। इस पर चालक ने कार रोकी, लेकिन तब तक आग की लपटें उठने लगी, जिस पर लोगों ने मिट्टी डालकर आग को काबू में करने का प्रयास किया, लेकिन आग काबू में नहीं आ सकी। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर मंगाए गए, तब आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक कार के आगे का पूरा हिस्सा जलकर खाक हो चुका था। वहीं अचानक बीच रोड पर कार में आग लगने से यहां से गुजर रहे लोगों में दहशत फैल गई, जिससे लोग बचकर निकलते हुए नजर आए। लापरवाही बरतने पर 5 आशा सहयोगिनियों को किया टर्मिनेट। अन्य 50 आशा सहयोगिनियों को थमाए नोटिस, जिला कलेक्टर ने दिए निर्देश। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर के दौरान आमजन को राहत प्रदान करने के लिए KYC कर आयुष्मान भारत कार्ड बनाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल द्वारा इन शिविरों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। इन शिविरों में आने वाले आमजन के KYC कार्य में उदासीनता व लापरवाही बरतने पर धौलपुर व श्योपुर ब्लॉक की 1, वाड़ी ब्लॉक की 2 और बसेड़ी ब्लॉक की 1 आशा सहयोगिनी की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। इसके साथ ही जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने अन्य 50 आशा सहयोगिनियों को भी नोटिस जारी किया है। जिला कलेक्टर ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को KYC कार्य में प्रगति लाने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही अन्य आशा सहयोगिनियों के द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने पर उनकी भी सेवाएं समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा में योजनाओं की दी जानकारी। विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत मंगलवार को धौलपुर जिले की राजाखेड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत आनंदापुरा व चौहानपुरा से हुई, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर, भाजपा प्रत्याशी रही नीरजा अशोक शर्मा, यात्रा संयोजक मुकेश हनुमानपुरा रहे। जहां स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों में SDM देवी सिंह, विकास अधिकारी मनीष तोमर मुख्य रूप से उपस्थित हुए। विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई गई योजनाओं के साथ साथ वर्तमान में चलाई जा रही योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए रथ यात्रा भी निकाली गई। यात्रा के तहत पंचायत स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ सभी विभागों के कर्मचारी भी मौजूद रहे। उन्होंने आमजन की समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से लोगों की समस्याओं को सुना और उनका तुरंत निराकरण किया गया। यात्रा कार्यक्रम में संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2014 से लगातार जनहित की योजनाओं को धरातल पर लाकर आमजन को लाभ दिया जा रहा है। जन कल्याण के लिए लाई गई योजनाओं को आमजन को लाभ मिल रहा है। भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने कहा कि अब प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। कई महत्वपूर्ण योजनाओं को भाजपा लेकर आई है, जो कि गरीब कल्याण के हित की योजनाएं हैं। शर्मा ने कहा कि यात्रा कार्यक्रम लगातार राजाखेड़ा में जारी रहेगा, जिसका लाभ प्रत्येक आमजन अवश्य ले।
एसडीएम देवी सिंह ने कहा कि सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी आमजन की सेवा के लिए शिविर में मौजूद रहेंगे। किसी भी व्यक्ति की कोई जन समस्या होगी उसका मौके पर निस्तारण किया जाएगा। कार्यक्रम समापन पर कई लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए गए, जिनके चेहरे पर खुशी छा गई। शुद्ध चाहिए तो दी उत्कर्ष मसाले घर में ले आइए ताकि आपका परिवार रहे स्वस्थ। मसाला क्षेत्र में व्यवसाय करने के इच्छुक लोगों के लिए हम लाए हैं सुनहरा मौका। उत्कर्ष फूड इंडस्ट्री को पूरे राजस्थान में चाहिए विश्वसनीय डिस्ट्रीब्यूटर्स। इच्छुक व्यक्ति हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9664135208 पर संपर्क करें। मेधावी विद्यार्थियों व नवनियुक्त अधिकारी कर्मचारियों को किया सम्मानित। संत गाडगे रजक समाज सेवा समिति धौलपुर के तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बसेड़ी विधायक संजय जाटव रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व प्रधान धौलपुर मोनू जादौन एवं वर्तमान धौलपुर प्रधान नागेश कुशवाहा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रहलाद रजक ने की। समिति के द्वारा कार्यक्रम में 30 मेधावी छात्र छात्रा एवं 73 नवनियुक्त कर्मचारी व अधिकारियों तथा 56 भामाशाहों को सम्मानित किया गया। इस दौरान समिति के पदाधिकारियों ने प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम आयोजित करने का वादा किया। बसेड़ी विधायक संजय जाटव ने छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की घोषणा की। साथ ही शिक्षा के लिए तन मन धन से हमेशा सहयोग करने की बात कही। कार्यक्रम का संचालन ब्रजमोहन रजक और अरविंद कुमार रजक ने किया। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गोपाली वैद्य को दी सेवानिवृत्त विदाई। राजकीय सेवा से वरिष्ठ आय व्यय चिकित्सा अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त होने पर डॉक्टर गोपाली वन वैद्य का कार्यालय पर नगला विधौरा स्वागत किया गया। इस दौरान राजपूत समाज के साथ गोस्वामी समाज के लोगों ने भी उन्हें साफा माला पहनाकर स्वागत किया। पूर्व सरपंच रामदयाल गिरी के नेतृत्व में निज निवास मठ लालौनी एवं मठ लखेपरा गामरी में ग्रामवासियों द्वारा उनका स्वागत सम्मान किया गया। इस मौके पर दशनाम गोस्वामी युवा संगठन के संरक्षक विष्णु भारती, उपाध्यक्ष हरेंद्र गिरी, वैद्य वासुदेव गोस्वामी, सभा समिति के अध्यक्ष रामप्रसाद बाबू, भरत गिरी, शिवचरण गिरी, गोपाल वन, रामेश्वर गिरी, संतोष, श्रीनिवास, सुरेश गिरी, नरेश गिरी, रमाकांत, राजवीर, मनोज वन, रामगिरी, रघुनंदन गोस्वामी, हरिमोहन, जयपाल गिरी, रमेश वन, रिंकू आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान रामदयाल गिरी ने बधाई देते हुए कहा कि समाज में मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत के रूप में आप जैसे लोगों का होना आवश्यक है। आपके जीवन का आगे का चरण खुशियों से भरा हुआ हो, ऐसी कामना करते हैं। उपाध्यक्ष हरेंद्र गिरी ने कहा कि वैद्य हमेशा ही हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। हम उनको आश्वासन दिलाते हैं कि उनके नक्शे कदम पर चलते हुए धौलपुर गोस्वामी समाज को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। साथ ही उनके द्वारा किए गए कार्यों को हमेशा याद रखेंगे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।